चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम? जीपी। देखो एपी में क्या हुआ करता था, हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से 1 या 2 या 3 एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो जाती थी या डिक्रीज हो जाती थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर आता है। यानी कि जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्या हो रहा है इसके अंदर लगातार? सर 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। वहां पर आप किसी भी सीक्वेंस को एपी दिखाते थे डिफरेंस निकालकर, यहां पर आप निकालेंगे रेशियो कि आपने A2 को A1 से डिवाइड करा, 4/2, 2 आ गया। आपने A3 को यानी कि अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करा, A3/A2, 8/4, ये भी 2 आ गया। फिर आपने करा A4/A3, मतलब 16/8, ये भी 2 आ गया। फिर आपने निकाला A5/A4, यानी कि 32/16, ये भी कितना आ गया हमारे पास? 2। तो आपने ये देखा कि भाई इन सब के अंदर ये जो हमने रेशियो निकाली वो सबके अंदर कॉमन आई, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं इसको हम? कॉमन रेशियो, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल लेटर आर से। पहली टर्म को वही कहते हैं फर्स्ट टर्म, और रिप्रेजेंट भी उसी तरीके से स्मॉल लेटर ए से किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए, कॉमन रेशियो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आर। If we have to show any sequence to be an GP, to be a GP, then simply we find out the ratio of next term to the previous term. ये तो हुआ एक एग्जाम्पल जो हमने कॉट किया। मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं आपके सामने, ध्यान दीजिए। 256, 128, 64, 32 डैश 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 डैश। अब क्या हो रहा है? डिक्रीज। 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड ना कह के मैं ये कह दूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कुछ गलत होगा? नो सर। भाई अगर आप देखो ध्यान से, यदि आप 128 डिवाइड बाय 256 निकालते हो तो आपको 1/2 मिला। तो आपको अगला 64/128 निकालते हो, फिर 1/2 मिला। फिर 32/64 निकालते हो बेटा, फिर 1/2 मिला। तो आप ये कह सकते हो कि इन सब के अंदर जो हमारे पास कॉमन रेशियो आई आर, वो कितने आई? 1/2। तो यहां से एक बात सामने आई कि हमारी कॉमन रेशियो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है तो सीरीज बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटी है तो सीरीज घटती हुई दिखाई देगी। और अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो क्या होगा? सेम रहेगी। सेम रहेगी। तो फिर तो सेम हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा सारा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर तो कोई सी भी टर्म पूछे तो 2, कितनी भी टर्म का सम पूछे, मान लो 10 टर्म का सम पूछ रहा है तो 2 × 10 करके निकल जाएगा। तो इसलिए 1 पे
ज्यादातर नहीं आता है, सिर्फ आपके पास या तो 1 से बड़े के लिए या 1 से छोटे के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछी जाती है। आपके समझ में आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको है? यस सर। देखो हिंदी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणा, गुणा मतलब होता है मल्टीप्लाई, सुना होगा आपने, गुणा कहते हैं ना, गुणा भाग। तो गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी से बना है शब्द गुणोत्तर श्रेणी। प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है जिसमें हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होती चली जाती है, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। बताओ बेटा जी, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज क्लियर इन योर माइंड और मे आई एक्सप्लेन इट अगेन? सर क्लियर। यस स्टूडेंट, सर बस एक चीज पूछनी है कि ये बताइए। पहले वाले एग्जांपल में आर 2:1 बोलेंगे या फिर खाली 2 बोलेंगे? नहीं, 2:1 नहीं होता भैया, कॉमन रेशियो 2 है, बस आर की वैल्यू 2 है। ऐसा नहीं है 2:1, वो रेशियो का मतलब 2:1 से नहीं है, ये नहीं है ना, यहाँ पे 1:2 है हमारे पास। इसके अंदर कॉमन रेशियो का मतलब होता है वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल 2। वो नंबर Okay, जिससे sir. मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 नंबर हमारे पास जो है वो कहलाता है कॉमन रेशियो। भाई आपने ये रेशियो देखी, आपके पास आई, अगर मान लीजिए पहली टर्म पॉजिटिव है, अगली नेगेटिव हो जाए, फिर पॉजिटिव हो जाए, फिर नेगेटिव हो जाए, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब अगर आप इनकी रेशियो निकाल के देखो, 4/2 आपने करा, -4/2, तो आपको -2 मिल गया। ठीक है जी। फिर आपने 8/-4 करा, तो आपको फिर से -2 मिल गया। फिर आपने -16/8 करा, तो आपको फिर से -2 मिल गया। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकती है और कॉमन रेशियो आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई? लेकिन सर? अगर कॉमन रेशियो माइनस में है तो ये बात आपको दिखाई देगी कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा इसके अंदर। भाई पहली टर्म मान लो पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो नेगेटिव है, तो अगली टर्म 100% नेगेटिव होगी, अगली फिर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो अगर कोई भी जीपी में आपके पास टर्म्स ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहे हो, तो इससे आप ये समझ जाना कि वो जो प्रोग्रेशन आपको दी हुई है उसके अंदर कॉमन रेशियो आर नेगेटिव में आएगा। बताइए क्या पूछना चाह रहे थे? सर इसका नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही क्यों रखा? मतलब जैसे इसमें ज्योमेट्री से तो कुछ रिलेशन नहीं। अरे भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ज्योमेट्रिक से नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिंदी मतलब है गुणोत्तर श्रेणी। गुणा करके जो बनता है, मल्टीप्लाई करके जो बनता है, उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके सर। ठीक है जी। एपी जो होता है उसका हिंदी मतलब है समानांतर श्रेणी, जिसके अंदर समान अंतर होता है, डिफरेंस बराबर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जो गुणा करके आता है, मल्टीप्लाई करके। ये वजह है, ये डिफरेंस है दोनों के नाम में। नेम का मतलब समझ में आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। चलिए अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो था बेसिक कंसेप्ट कि जीपी होता क्या है। अब जैसे आपने एपी के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम कंसेप्ट पे आपको इसके अंदर भी जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें हमने बेसिक के बाद डाली हेडिंग जनरल टर्म, जिसे कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म भी कह देते हैं। तो इसकी जनरल टर्म का फार्मूला क्या होगा? देखो मान लीजिए फर्स्ट टर्म तो है ए, ध्यान दीजिएगा बेटा,
और कॉमन रेशियो आपके पास है, सपोज करिए आर। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर। आप बता सकते हो पहली टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो दूसरी टर्म क्या होगी? R into A1 R ए इंटू आर। दूसरी के बाद तीसरी क्या होगी? AR एक स्क्वायर बार, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे वंश। एक और आर से AR मल्टीप्लाई क्यूब कर दी, AR क्यूब ऐसे ही AR ए आर क्यूब क्यूब। अगली AR एंड सो ऑन। जरा देखना पहली टर्म में आर की पावर कितनी है? 0 0। यहाँ पे आर की पावर कितनी है दूसरी टर्म में? 1 1 दूसरी टर्म में एक पावर है, तीसरी टर्म में 2 दो पावर है, चौथी टर्म में 3 पावर है, पांचवी टर्म में 4 पावर है। आप देख रहे हो जो भी टर्म की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर आर की पावर एक कम है। तो आप मुझे बता सकते हैं इट एम्प्लाइज एन का क्या फार्मूला होगा विद दिस पैटर्न? AR की पावर n माइनस तो 1। AR की पावर माइनस, हाँ AR की पावर n-1। देखो फार्मूला आपने बताया, मैंने नहीं बताया, इसलिए अब आप भूल नहीं सकते इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया। बात क्लियर हो गई हर बच्चे को? यस सर। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था मैंने अभी अभी, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने नोट करा था उसमें कॉमन फर्स्ट टर्म 2 थी और कॉमन रेशियो भी 2 थी। मैं आपसे कहूं उसी सीरीज में उसी जीपी की आपको पांचवी टर्म निकालनी है, पांचवी। तो आपने A5 लिखा, ए आर की पावर 5-1 यानी कि 5 ए आर minus की 1 पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 16, तो यानी कि आपको 32 मिल गया। आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ था वो सीरीज, जरा चेक करो उसकी पांचवी टर्म क्या थी? यही थी सर। 32 32 ही थी ना, तो ये आपके पास 32 ही आ गई निकल के। आप जो भी चाहो वो टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, बस जैसे आपको एपी में ए और डी चाहिए होता था ऐसे आपको यहाँ पर ए और आर चाहिए, यानी कि वी नीड वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एज वेल एज ऑफ कॉमन रेशियो। If we know about these two things, then we can easily find out any term of the required geometric progression. Is this clear now? यस सर। यस सर। चलिए ये तो हुई बात जनरल टर्म के फॉर्मूले की। अब हम चलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जिसे कि शॉर्ट में SN से ही दिखाते हैं हम। SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसके अंदर दो केस आते हैं। नंबर 1, इफ n जो हमारा r है, सॉरी, वो अगर 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला अलग है, और अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 से छोटी है तो फॉर्मूला अलग है। क्या मतलब? अगर r 1 से बड़ा है तो Sn का फॉर्मूला है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। r में से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि r 1 से बड़ा है, यहाँ पर r 1 से छोटा है। इसका मतलब Sn का फॉर्मूला है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
उस माइनस से माइनस कट जाएगा और आपको यही फार्मूला मिल जाएगा। देख लो आप एक बार, दोनों फार्मूले सेम है, बस हम ऊपर वाले केस में r-1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि r 1 से बड़ा है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में मिल जाती है, और ऐसे ही अगर r 1 से छोटा हो जाए तो 1 माइनस r लगा देते हैं ताकि वहां आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। बस याद रखने का तरीका है कि इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन यू अप्लाई Sn इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, and if r is less than 1 then you apply the formula a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r. I think it is very clear now. Yes sir. तो You फॉर्मूला have to इसलिए जो learn. डिफरेंट है क्योंकि जिससे प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो। हाँ, बेसिकली r पे डिपेंड करता है Sn का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जैसे एपी के अंदर 3 टर्म आपको लेट करनी होती थी, आपको याद हो यदि RS अग्रवाल में एक एक्सरसाइज होती थी व्हेन फ्यू नंबर्स आर इन एपी, तो जब 3 नंबर एपी में लेट करने होते थे तो क्या लेट किया करते थे, याद है किसी को? 3 नंबर इन एपी, A minus A B, minus A, B, A A और plus A B. plus B। -1 A शाबाश +1 शाबाश, a माइनस बी, a और a प्लस डी, इस तरीके से लेट होते थे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की उसमें। अब यहाँ पे अगर हमें 3 नंबर कभी भी जीपी में लेने हो, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेने होते हैं तो जनरल जीपी मानते हैं हमेशा, नोट कर लें। 3 नंबर्स इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर हमें लेने हो तो वो आते हैं a अपॉन आर, ए और ए आर। क्या आते हैं जी? a अपॉन आर, ए और ए आर, ये लेते हैं हमेशा। और अगर मोर देन 3 नंबर्स लेने हो, मोर देन 3 नंबर्स इन जीपी आपको लेने हो तो आप हमेशा जनरल जीपी लेट करते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, जितने चाहिए उतने ले लेते हैं। वो कहे 3 चाहिए तो 3 ले लेते हैं, 3 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। वो कहे 4 चाहिए तो ये 4 आ गए। वो कहे 5 चाहिए तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4, तो आप कितने भी ले सकते हैं इस तरीके से। लास्ट इसमें nth होता है ए आर की पावर n-1। यहां तक ओके? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक अभी अर्थमेटिक मीन का, क्या होता था भाई? मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, दोनों पॉजिटिव नंबर्स आपके पास हैं, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो आपको मैंने इसके अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बताया था अभी लास्ट एक्सरसाइज में, क्या था? Sum of observations upon total number of A + B observations. upon 2 सीधा A plus सीधा B upon a 2। प्लस बी अपॉन 2 होता था। ऐसे ही आप इसके ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद रखेंगे। सुन लें ध्यान से। कार्तिक माइक बंद करें अपना, श्रेयांश माइक बंद करें प्लीज। अर्थमेटिक मीन हमारे पास फार्मूला a प्लस बी अपॉन 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है बेटे √a इंटू बी। याद रखना, फार्मूला टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन इज √ab and formula of 2 numbers for their arithmetic mean is a plus b upon 2. So these are the 2 formulas that you have to learn for arithmetic mean as well as for geometric mean. Arithmetic mean is a plus b upon 2 for 2 positive numbers, and geometric mean is √ab for 2 positive numbers. I think it is very clear now. Yes, sir. आज आपको करना क्या है? देखो, एक तो ये जितने बेसिक आपको बताए हैं मैंने, इन्हें सबको आपको बेसिक को लर्न करना है, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने आपसे हो जाते हैं। सिखाऊंगा नहीं तो मैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.3
you have to do or try question number 1 to question number 17 only. These 17 questions you have to try and learn basic concepts of GP. Learn basic concepts of GP. ये आपके पास आज का होमवर्क है जो आपको करना है। शुरू के 17 क्वेश्चन सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक के ऊपर है। आप खुद कोशिश करिएगा, आपसे 1 हो तो 1 करिएगा, 10 हो तो 10 करिएगा, लेकिन हेल्प किसी की भी मत लीजिएगा, अपने आप करने की कोशिश करें सभी स्टूडेंट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बेसिक को पढ़कर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क ये आज का क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए बस इतना ही।